हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में लेके चल रही हूँ बाक्सैंण, जो कि गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं बीच बीच में रुक के आप सभी को मुख्य स्थानों के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, ये कच्ची रोड हमारे गांव के लिए चली गई और जो नीचे की पक्की रोड है ये इंटर कॉलेज नागराजाधार के लिए चली गई। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं बेसिक स्कूल से थोड़ा आगे। उधर आपको जो मकान दिखाई दे रहे हैं वहां का नाम है पटूड़ी, जो सिरसेट गांव का हिस्सा है। नीचे आपको खेत दिखाई दे रहे हैं जहां का नाम गाढ़ है। गाढ़ का मतलब होता है गधेरा। बरसात के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा गधेरा आता है, इसलिए यहाँ का नाम गाढ़ है। यहाँ पर हमारे सेरे हैं जहां बहुत धान उगता था, पर अब गांव में लोग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ खेती नहीं की जाती है और ये जगह बंजर पड़ चुकी है। अब हम पहुंच गए हैं ढेलघाट। यहाँ पे हमारे गांव का एकमात्र पीपल का पेड़ है, जो भेली के दादाजी, जिनका नाम स्वर्गीय श्री चंद्रमणि उनियाल था, उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। जैसा कि आप सबको पता है कि पीपल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। परंतु इस पेड़ को जंगली कटीली झाड़ी, जिसे कूंजू कहते हैं, कूंजा जिस पेड़ पे लिपट जाता है उसे नष्ट कर देता है, अर्थात उसे पूरी तरीके से सुखा देता है। तो मैं, मेरी माँ और पुप्पू जी ने मिलके इस कूंजे के पेड़ को काट के अलग कर दिया। फिर रास्ते में पड़े पत्तों को भी साफ कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं भेली। यहाँ पर ये देखिए भेली के मकान। यहाँ पर अब लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ मकान ही मकान है। अब हम लोग पहुंच गए हैं रिंगाड़ी। ये एक प्राकृतिक जल का स्रोत है। पटूड़ी के लोग यहाँ से पीने के लिए जल लेके जाते हैं। ये लड़कियां बंठों में पानी भर के ले जा रही हैं। आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। जब हमारे गांव में
रोड बनी थी, तो मशीन से इस पहाड़ को काटने में 3 महीने का टाइम लगा था। इतना टाइम हमारे पूरी रोड पे भी नहीं लगा था, जितना टाइम अकेले इस पहाड़ को काटने में लग गया था। अब हम लोग पटूडी से थोड़ा आगे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा गांव और गांव की सड़क दिखाई दे रही है। अब हम कफीड़ पहुंच गए हैं। ये जो महिला पानी लेके जा रही हैं, मैंने इन्हें पूछा कि आप पानी कहाँ से ला रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं बागसैंण से पानी लेके आ रही हूँ। मतलब यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। ये जो सड़क है ये सिरसेट गांव के लिए जा रही है। आइए अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, जहां से हम लोग पहले, जब रोड नहीं थी गांव में, तो ये रास्ता देखिए, यहां से हम बागसैंण पैदल जाते थे। अब हम लोग पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे। यहां से हमारे गांव का इंटर कॉलेज दिखाई देता है। ये देखिए, और इधर हमारा गांव। चलिए अब बागसैंण चलते हैं। अब हम बागसैंण पहुंच चुके हैं। चलिए अब आपको आगे दिखाती हूँ। हम नीचे भी जाएंगे, पर पहले मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। ये जो फील्ड है, प्रत्येक वर्ष 12 गति बैसाख मतलब 24 या 25 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है। चैत के महीने जो फुलारी फूल डालती हैं, उन्हें जब पैसे मिलते हैं तो वो सभी इस मेले में अपने लिए बड़े चाव से सामान खरीदने आती हैं। पहले के जमाने में जब फोन नहीं हुआ करते थे, तब मेलों में लोग एक दूसरे से मिलने आते थे। यहाँ सभी जगह 24 अप्रैल को, 24 या 25 अप्रैल को दुकानें सजी रहती हैं। सभी आसपास के विद्यालयों की खेल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जाती थी, और इस वर्ष हमारे क्षेत्र विधायक श्री विनोद कंडारी जी के द्वारा इसे मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई, और इसी के चलते यहाँ पे मिनी स्टेडियम का कार्य शुरू हो गया है। देखिए आगे। चलिए अब फील्ड में नीचे की ओर चलते हैं। आप सभी को याद होगा, जब गांव में रोड नहीं थी, तब इन पेड़ों की छांव में बैठ के आराम किया जाता था, और उसके बाद अपनी पैदल यात्रा हम लोग प्रारंभ करते थे।
यहाँ पे मुझे एक दादाजी दिखे। वो यहाँ पे लेट के कुछ कर रहे थे, शायद योगा कर रहे थे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से पूरा फील्ड। अब हम लोग वापस घर के लिए चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी रिस्की राइड, क्योंकि ये बहुत पथरीली है और यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, और नहीं चले तो गिरने का पूरा खतरा है।
और अब हम पहुंच गए हैं घर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।